बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उमामा की दुनिया एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जनाब, आज सुबह सहरी के बाद मैंने ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे से फ़्रॉक अपनी भतीजियों के लिए सिए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और छोटे बच्चों के फ़्रॉक वगैरह सीना, कपड़े सीना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। बहरहाल मुझे शौक़ बहुत होता है कि मैं सियूँ। और यहाँ पर इरहा और अनामिता का नाप तो मेरे पास था, लेकिन आयत का नाप नहीं था। बहरहाल उम्मीद करती हूँ कि उनको परफेक्टली पूरे होंगे। तो जनाब, ये है अब अगले दिन के क्लिप्स। और अगला दिन है सैटरडे का, और सैटरडे को है हमारे घर में अफ्तारी। अफ्तारी है जनाब मेरे हस्बैंड के चचा चची और उनकी फ़ैमिली की। और यहाँ पर मैं किचन में इस वक्त कुकिंग में मसरूफ़ हूँ। तकरीबन काफ़ी कुछ मैं बना चुकी हूँ, और थोड़ा बहुत जो रह गया है वो साथ साथ बन रहा है। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी, जैसे कि पुलाव मेरा तैयार है, स्पैगेटीज़ तैयार हैं, इसके अलावा जनाब मेरा सालन तैयार था। और यहाँ पर जो है वो एक साइड पर रोस्ट और एक साइड पर पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। और साथ साथ ही मैं फ्रूट चाट जो है वो बना रही हूँ। तो काम मेरे इसी तरह होते हैं, मैं सारे काम जो है वो साथ साथ करती हूँ ताकि कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाए। थक मैं काफ़ी जाती हूँ, लेकिन कोई नहीं, बंदा रेस्ट करता है, बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन मुझसे ऐसे नहीं होता कि मैं एक काम करके फिर दूसरा करूँगी, फिर तीसरा करूँगी, फिर चौथा करूँगी। मैं इस तरह से करती हूँ कि हो सकता है कि चार अगर मेरे चूल्हे वर्किंग में हैं तो चारों पे कुछ ना कुछ रखा होगा, और अगर सब कुछ रखा है और साथ साथ कोई कटिंग का काम है तो वो भी साथ साथ चलता है। तो यहाँ पर मेरा बस इसी तरह का सिस्टम होता है, और साथ साथ मैं बर्तन धोती रहती हूँ। बस आप समझ लें कि मैं फिरकी की तरह जो है ना वो फिर रही होती हूँ किचन में। तो यहाँ पर मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था, और किचन भी मेरा अब इस वक्त बिल्कुल क्लीन है। और अभी मैं आई थी यहाँ लाउंज में चीज़ें चेक करने के लिए कि सब कुछ रेडी है। बर्तन वगैरह मैंने लगा दिए थे, दस्तरखान रख दिया है, ग्लास वगैरह पहुँच चुके हैं, और सारी चीज़ें जो हैं वो प्लेटर्स में डल चुकी हैं। और इंशाल्लाह जब जैसे ही गेस्ट आएंगे तो हम लोग दस्तरखान बिछाकर अफ्तारी का सामान जो है वो लगा देंगे। अभी मैं जाऊंगी जनाब, ख़ुद फ्रेश अप होने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूंगी ताकि मैं थोड़ा सा दोबारा से तैयार हो सकूं नेक्स्ट कामों के लिए। और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। रेस्ट करने के बाद अभी अफ्तारी में तकरीबन 1 घंटा बाकी है, और इंशाल्लाह मेरे लिए 1 घंटा काफ़ी है रेस्ट का। उसके बाद जब गेस्ट आएंगे तो फिर अगला काम जो है वो मैं फ़्रेश होकर कर लूँगी। यहाँ पर जनाब गेस्ट आ चुके हैं, और सब अफ्तारी का बस अब टाइम है, और सब जो हैं वो दुआएं मांग रहे हैं। और अल्लाह ताला हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, और हम सब की दुआएं इस खूबसूरत बाबरकत महीने के सदक़े जो है वो पूरा करे और कबूल करे। और बस यहाँ पर अफ्तारी वगैरह करने के बाद जनाब वाइंड अप हो गया, फिर सब अपने अपने घर चले गए अफ्तारी और खाना खाने के बाद। अब ये है जनाब संडे का दिन, और संडे को मेरी सिस्टर के घर में अफ्तारी थी हम सब की, और हम सब बिल्कुल एंड टाइम पे पहुँचे थे। और वैसे मेज़बानों को ना टाइम देना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं जाना चाहिए मेज़बान को। मैं ख़ुद भी जब मेरे घर में भी दावत वगैरह होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी जब सारी चीज़ें तैयार हो जाएं तब गेस्ट आएँ। तो मैं ख़ुद भी, मेरी जहन में यही होता है जाते वक्त भी कि जो मेहमान है वो आराम सुकून से अपने घर में प्रिपरेशन कर ले, उसको ये टेंशन ना हो कि ओह गेस्ट आ गए और मेरी ये चीज़ तैयार नहीं है और ये चीज़ तैयार नहीं है। तो मैं ख़ुद भी टाइम देती हूँ। खैर जनाब, यहाँ पर मेरी सिस्टर ने बड़ी अच्छी अफ्तारी जो है वो तैयार की थी, और बहुत ही सब चीज़ें बहुत लजीज थी, बहुत ही अच्छी थी। और मुझे तो इतना कुछ नहीं बनाना आता, बहरहाल वो कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। आज होने लगा है एक बहुत बड़ा फ़ैसला, और फ़ैसला तो बहुत मुश्किल फ़ैसला था जो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या करें कि मजबूरी अब करना भी है, और इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। और आप देख सकते होंगे कि ये कार्टन पड़ा हुआ है जिसको मैंने रेडी करके रखा है, और ये कार्टन में क्या पैक होगा और किस चीज़ के लिए मैंने रेडी करके रखा है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। कि फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम कैट्स को जो हैं वो अब ख़त्म करेंगे घर से। इरादा तो मेरा ये है कि जनाब स्माइकी विद हर बेबीज़ और फ्लफ़ी, इन सब को जो है वो दे दिया जाए किसी को। एक हैं हमारी जानने वाली, उनको बड़ा शौक़ है कैट्स का। हमारा शौक़ तो हुआ पूरा, और अभी मेरे बच्चों की हालत जो है वो काफ़ी टाइट है,
और बच्चों के साथ साथ उनके पापा की भी। और अभी उमामा नहीं है घर पे और मैं बहुत रिलैक्स हूँ। उसके सवाल जवाब, उसकी मिन्नतें समझते नहीं है मेरे पास। लेकिन खुज़ैमा जो है उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो मैंने फिर अब ये सोचा है कि यार चलें। वैसे तो मेरा खुद का भी दिल ऑब्वियसली थोड़ा सा दुख रहा है इनको देते हुए। अरसा हो गया ये हमारे पास नहीं, बल्कि ये स्माइकी और फ्लफ़ी तो इधर ही पैदा हुए थे और 2-2 साल इनको हो चुके हैं हमारे साथ। लेकिन अब क्या करें कि अब इनको देना पड़ेगा। तो फिर अब ये डिसाइड हुआ है जनाब कि चलें। मैंने बच्चे की और उनके पापा के सबके दिलों की बुरी हालत देखकर फिर मैंने सोचा है कि चलो अभी इस बारी में ये 4 बच्चे और स्माइकी जो है वो चली जाएगी। इसको ना हम हमेशा से बिल्ला कंसीडर करते रहे और बाद में पता चला ये बिल्ली है, तो वो इसके लिए हम मुज़क्कर का ही सीगा बोलते रहते हैं। अभी तक हमारी ज़ुबान पे ना इसके लिए मुज़क्कर का ही सीगा है। खैर अभी मैं स्माइकी और उसके बच्चों को लेके जा रही हूँ और बच्चों को मैं पैक करूँगी इस पेटी के अंदर। इसके अंदर इसमें कर लेती हूँ साइड्स पे होल ताकि ऑक्सीजन आती रहे, और इसमें मैं डाल दूँगी बच्चों को और स्माइकी को मैं हाथ में उठा लूँगी। तो आज इनका हमारे घर में है आखिरी दिन। ओ बेबी आई लव यू। क्या करूँ, बस अब क्या करूँ कि बहुत ज़्यादा भी हो गई हैं और अब बस मैं जो ना इनके कचरे से बड़ा तंग आ गई हूँ। तो फ़िलहाल जो है ना स्माइकी को तो लेके जा रही हूँ। फ्लफ़ी जो है वो हमारे साथ रहेगी, लेकिन एक शर्त है। वो मैंने शराइत जो है अपने बच्चों को और उनके पापा को बता दिए हैं कि अगर स्माइकी ने यहाँ बच्चे दिए तो स्माइकी का भी वो दिन आखिरी होगा हमारे घर में। तो इन शराइत पे जो है वो अभी फ़िलहाल ये लोग एग्री भी किए हैं और अब मैं इनको छोड़कर भी जा रही हूँ। तो बस चले मैं अब इनको पैक करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बाकी। ठीक है जी, ये थी आज की रामलीला फिल वक्त की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। चलें जी मैं अब इनको पैक कर लूँ। चलें जी मैंने इनको डाल दिया डिब्बे में। अब मैं इनको करूँगी ऊपर से बंद कि मैंने सुराख जो है साइडों पे कर लिए हैं। आप लोग ये ना सोचिएगा कि मैं इनको ऑक्सीजन ब्लॉक करूँगी, सुराख कर दिए मैंने। ठीक है अब इनको ज़रा पैक कर लूँ। क्यूटी पाइस जा रहे हैं, बाय 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 बाय। चलें जी ये हो गए पैक। ठीक है अच्छे से। थोड़ा सा कैट फूड भी मैंने इनका रख लिया है और बस अब इनको लेके चलते हैं। स्माइकी को उठा लिए हुज़ैमा। ओह बेबी आई लव यू, बट क्या करें मजबूरी है छोना। स्माइकी को लेकर आ रहे थे और जैसे मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो इसने मुझे इस तरह इतनी ज़ोर का पंजा मार दिया है। खैर मैंने पायोडीन वगैरह लगाई है और अब मैंने इसका बंदोबस्त ये किया कि इसको टोकरी में बंद करके लेके जा रही हूँ। गलती ये हो गई कि पहले इसको टोकरी में नहीं डाला। अब इसको जानवरों की तरह ही ट्रीट करना पड़ा फिर मुझे। खैर चले हैं अब हम जा रहे हैं और ये पंजा बस अल्लाह करिए ठीक हो जाए और इसमें प्रॉब्लम ना हो कोई। दिखाती हूँ डॉक्टर को। ओके जी घर से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि स्माइकी और उसके बेबीज़ को मैं लेकर आई थी अम्मी के घर वाली साइड पे एक फ़ैमिली को देने के लिए। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट और मैंने सोचा थोड़ी सी ईद की शॉपिंग देख लूँ। मिला तो मुझे कुछ नहीं, लेकिन टाइम काफ़ी लग गया। फिर हम घर आए तो अम्मी ने कहा कि अब अफ्तारी करके जाना, तो बस फिर अफ्तारी करने बैठ गई। अब घर वालों की अफ्तारी का ये सीन था कि अगले दिन चूँकि हमारे घर में दावत थी तो सब कुछ बना हुआ था तो कोई इशू नहीं था, इसलिए मैं भी रिलैक्स थी और इसलिए मैं फिर यहाँ पर अफ्तारी करने बैठ गई। बस फिर इसके बाद अफ्तारी करके मैं घर आ गई और ये है जनाब नेक्स्ट सैटरडे का क्लिप। और नेक्स्ट सैटरडे जो था उसमें मेरे घर में अफ्तारी थी, मेरी अपनी फैमिली की, मेरी अम्मी और मेरे बहन भाइयों की। सो बस ये फ़ाइनल अफ्तारी थी इस रमज़ान की और वीकेंड भी आखिरी ही था। तो बस फिर मैंने सोचा सैटरडे बेहतर दिन रहता है क्योंकि अगले दिन संडे होता है और बच्चों ने भी नहीं जाना होता कहीं, तो आप रेस्ट कर सकते हैं। तो जनाब ये थी हमारी रमज़ान की रूटीन कुछ पिछले दिनों की, और मसरूफ़ियत की वजह से मैं बहुत डिटेल में तो आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग्स शेयर नहीं कर पाई, लेकिन चलें जितना मैं कर सकी मैंने कोशिश की और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा आज का मेरा व्लॉग। अगर पसंद आए तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ होगी नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ ईद के व्लॉग्स के साथ इंशाल्लाह।
टिल दिन आप सबको ईद मुबारक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।